हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल गुंबद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दिखने में कुछ इस तरह से है। ये जो इसके चारों तरफ ये 4 मीनारें बनाई गई हैं चारों कोनों पर, ठीक है, और 2 पीछे की तरफ है। और इनमें ये जो है ये 7 मंजिल है। और इनमें जो आपको ये खिड़की दिख रही है इनको मेहराब बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक मंजिल पर 8-8 बनाई गई हैं। ये ऊपर ये जो इसका जो गुंबद है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है, ठीक है। भारत का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। और इसके साथ ही जो ताजमहल और कुतुब मीनार के बारे में है उसका वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, ये बीजापुर में स्थित है जो कि कर्नाटका में आता है। इसके जो ये जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह की बात करें तो इनकी 2 पत्नियां थी, ताजजहाँ बेगम और आरोस बीवी। ये जो मकबरा है ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला में मतलब वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, या यूँ कहें कि इंडो इस्लामी में ये उसमें बना हुआ है। इसके वास्तुकार, तो वास्तुकार थे इसके याकुत दबुल, ये एक फ़ारसी वास्तुकार थे। इसका अगर हम समय की बात करें कि किस टाइम में ये बना हुआ है, तो ये 16वीं शताब्दी में बना था। तो 1626 से 1656 तक इसका निर्माण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका निर्माण कौन से मीडियम में किया गया, कौन से पत्थर से हुआ, तो ये गहरे सलेटी बेसाल्ट का इसको बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 51 मीटर है। संरचना के मूल में 47.5 मीटर का एक घन है, मतलब इसका जो बेस है तो वो पूरा 47.5 मीटर का एक घन बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर 44 मीटर का यहाँ पर गुंबद है। घन के चारों कोनों में एक एक गुंबद नुमा अष्टकोणीय सप्ततलीय अट्टालिकाएं, मीनार या फिर टावर हैं। इनके अंदर सीढ़ियाँ भी हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि ये एक घन बना हुआ है। इसके जो 4 कोने हैं, ये जो कोने हैं इन पे एक एक टावर बना हुआ है, या फिर यूँ कहें मीनार बनी हुई है, जिनमें 7 मंजिल हैं। प्रत्येक में 7-7 मंजिल हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। प्रत्येक टावर की ऊपरी मंजिल एक गोल गैलरी में खुलती है। मकबरे के अंदर सीढ़ियों से घिरा हुआ एक चौकोर चबूतरा है। ये अपनी तरह का का एक इंडिया का पहला जो है मकबरा है। इस चबूतरे के बीच में एक कब्र का पत्थर है जिसके नीचे कब्र बनी हुई है। गुंबद को अंग्रेजों ने विस्परिंग गैलरी नाम दिया। अब ये विस्परिंग गैलरी नाम क्यों दिया? विस्परिंग का अर्थ होता है कि फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना। तो इस गलियारे के अंदर अगर एक तरफ फुसफुसा कर या धीरे बोला जाता है तो वो वही शब्द दूसरी तरफ भी स्पष्ट सुनाई देता है। तो ये इस टाइप का पूरे भारत का पहला या इकलौता कहें, इकलौता जो है वास्तुकला का एक नमूना है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जब भी हम कुछ बोलते हैं, चाहे हम बिल्कुल धीरे से बोलें, तो वो भी हमें वापस सुनाई देता है, और वो आवाज़ हमें कम से कम 7 बार सुनाई देती है। इनके दरवाज़ों पर सागौन की लकड़ी से किया हुआ महीन नक्काशीदार काम किया हुआ है। तो ये इसकी सबसे मेन जो विशेषता है वो है इसकी विस्परिंग गैलरी। इस इमारत की सबसे बड़ी बालकनी को चहमसा कहा जाता है। यह अष्टकोणीय इमारत नक्काशी, फूल, बूटे, आलों और मेहराबों से सजी हुई है। इमारत की दीवारों पर पत्ते नुमा और ज्योमेट्रीय आकार उकेरे गए हैं। विस्परिंग गैलरी में भीतर की दीवारों पर डायमंड कट पैटर्न का काम हमें दिखाई
देता है। गुम्बद की बाहरी दीवार पर हर और पत्थर की बड़ी पंखुड़ियों जैसा बनाया गया है। मतलब बाहर की तरफ हम देखेंगे तो हमें लगता है कि जैसे कि कमल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उस तरह से पत्थरों को यहाँ पर सेट किया गया है। गोल गुम्बद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। परिसर के अंदर एक संग्रहालय है जिसको 1892 में स्थापित किया गया था। स्थापत्य विशेषताओं के कारण इसे दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये था हमारा गोल गुम्बज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा मैं आपको जो कुतुब मीनार और ताजमहल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये तीनों ही वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।